उसको पिरोने का एक ही बात है कि हम बूथ को मजबूत करें। और यहां पर हम सजेशन देना चाहेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रांतीय अध्यक्ष को और आप सभी नेताओं को कि जिस प्रकार से परीक्षाएं होती है और समय कम होता है तो स्टूडेंट गेस्ट पेपर पढ़ता है, टेस्ट पेपर नहीं पढ़ता है। टेस्ट पेपर पढ़ने के लिए तो उसको साल भर 6 महीना समय चाहिए। तो वैसे ही अब चुनाव आपका आ गया है माथे पर, 1 महीना का भी समय नहीं कहा जा सकता है, तो आपको टेस्ट पढ़ना होगा। आप अपनी सारी शक्ति 38 जिला में आप लगाएंगे तो मैं नहीं समझता हूं इसका कोई फल मिलेगा आपको। इसीलिए हम सुना है कि आप कैलकुलेट किए हैं, आप दिखलाए भी हैं। करीब करीब 30 कंस्टिट्यूएंसी का नाम आपने सुझाया है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज से वही 30 सीट पर आप लग जाइए, वही 30 पर हर बूथ पर अपना 5 आदमी बना लीजिए, फिर लड़ाई लड़ेंगे कि हमको कहां कहां टिकट मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से है कि वहां पर हम जीत जाएंगे, निश्चित जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास साधन कम है। मैं तो कहता हूं संतोष, हाथ फैलाओ, भीख मांगो। चुनाव लड़ने के लिए भीख मांगने में, हाथ फैलाने में कोई दिक्कत नहीं। हम समझते हैं जो दिखता है वही दिखता है, समझा ना? हमको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। आधा पेट खाओ लेकिन हेलीकॉप्टर एगो ले लो और घूमो 1 महीना 2 महीने की जाकर देखो कैसे खराब है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ेगा कहे सबका दिल धमकने लगेगा कि जीतन मांझी तो भाई अब हेलीकॉप्टर चला रहा है, बिन मांगे सीट मिल जाएगा तुमको। मैं ये कहना चाहता हूं, जितना सीट तुम चाहोगे बिन मांगे मिल जाएगा 15-20 सीट। तो इसलिए वो करो। और तुम जानते हो कि तुम्हारा पिता लंका नवाब है कुछ नहीं। तुम लो हेलीकॉप्टर, आधा खर्चा हम देंगे तुम चलाओ चलाओ। और इस तरह से करोगे तो हम समझते हैं कि हम हर तरह से सशक्त होंगे और लोग समझेगा। और ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम गिनाना चाहते हैं। इसको ये मत समझिएगा कि वो सीट पर हमारा कब्जा ही है। लेकिन दिलीप जायसवाल हमसे बोले कि मांझी जी, हम सासाराम में गए एनडीए की बैठक करने के लिए, तो हमारा भाजपा और जदयू का एक कोई झंडा नहीं, खाली आपका तिरंगा झंडा था, एक आराम का। तो हम कहा कि आप समझिए कि हमारा वर्कर कहाँ कहाँ है, छिटवा देने का ही कहिएगा कि 2 देंगे 3 देंगे। अभी ऐसा क्या कर रहे हैं? अभी इनके क्या गौराबराम में हम गए, 10,000 आदमी वहां पर एकदम 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक एकदम भूखे प्यासे लगा रहा। तो हाँ हाँ हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, और जमालपुर में देखा, जमालपुर में अगर 2,000-2,500 आदमी था तो 2,000 खाली भाजपा, हमारा ही नहीं लोग था, भाजपा और जदयू नहीं था वहां पर। सिंहेश्वर में वो बैठी हुई है, वो भले लोग कहते कुमारखंड में, वहां पर कोई नहीं था, खाली हम लोगों का झंडा था। तब झंडा उड़े हमारा और टिकट ले कोई दूसरा लोग, ये कैसे चलेगा? तो इसीलिए जब एनडीए की बैठक होगी तो मैं कहा हूं, जहां जहां हमारा एनडीए की बैठक हुई है सब वीडियो रखो, सब क्लिप रखो। मैं नेताओं को दिखलाऊंगा कि जब यहाँ हम हैं तो आप क्या हैं, किस काम के लिए हैं, मेरे अगले में तुम्हारा क्या काम है, मैं यही कहूंगा।
इससे चाह करके हम टिकट लेने का काम करेंगे और हम समझते हैं कि टिकट मिलेगा। तो इस तरह से, लेकिन अभी से लग गई है, इस समय गुटवाई गई है। और जहां तक काम की बात है, कुछ नहीं करना है, सब कोई जानता है। तो वहां प्राय नामका काम करने को ही बुलाया जाता है, निबंधित पार्टी के लोगों को नहीं बुलाते। ये बात अलग है कि अपना प्रभाव से कुछ बैठकों में हम लोग भेज देते हैं और लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन वो भिक्षा है, ऐसे मैटर ऑफ राइट हम लोग नहीं ला सकते। तो इसलिए सोच बनती है ये कि जब 2015 में मुख्यमंत्री पद से हटे और ऐसा संजोग कि 2015 में 14 में जब मुख्यमंत्री थे तो जन उपयोगी बहुत सी बातों को लेकर के हम लोगों ने निर्णय लिया। और मैं यही समझता हूं, मैं कोई विचारक नहीं हूं और नहीं वैसा कोई अनुभव, लेकिन ये गरीब घर से पैदा होने के नाते हमको ऐसा लगता रहा है कि आखिर इन गरीबों का किस्मत क्या है, ये गरीबों की किस्मत कैसे। इस बात को लेकर के जब मुझे मौका मिला तो हमने कोशिश की। निर्णय तो सैकड़ों हुए, लेकिन 35 निर्णय ऐसे थे जो मैं समझता हूं कि बिहार का तकदीर सबको बदल सकता था। आज मैं नहीं मानता, और अगर उसको दूसरे राज्य भी अपनावे तो हम समझते हैं कि वहां की भी स्थिति बदल सकती है और बदल रही है जो अपना है। और इसीलिए पार्टी का जन्म हुआ। हम लोग सोचा कि आंदोलन करना है,